तो इस लेक्चर में हम लोग बाबू देखने वाले हैं इंटीग्रेशन के फार्मूला, ठीक है ना। देखिएगा मतलब जितना इंटीग्रेशन का फार्मूला है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस बोर्ड पे लिखने का वजह ये है कि समय कम लगेगा, ठीक है ना। देखिएगा पहला नंबर जो फार्मूला है इंटीग्रल x के पावर n dx बराबर x के पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस में 1 अब प्लस में क्या हो जाता है c, क्योंकि ये इंटीग्रल्स का चिन्ह है। इंटीग्रल्स का चिन्ह अगर हटता है तो यहाँ पे c को सटा देते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रल्स a के पावर x dx रहता है तो a के पावर x बटे में क्या हो जाता है log a अब प्लस में क्या हो जाता है c। तीसरा नंबर जो फार्मूला है इंटीग्रल e के पावर x dx रहता है तो इसका जो फार्मूला होता है e के पावर x प्लस में c होता है, क्लियर। उसके बाद में इंटीग्रल cos x dx रहता है तो इसका जो फार्मूला होता है sin x प्लस में c। sin x का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस cos x प्लस में c होता है। इंटीग्रल 1 dx बराबर क्या होता है x प्लस में c, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, अगर 1 dx के स्थान पे अगर हम लोगों के पास में केवल dx भी दे दिया जाए ना तो इसका भी इंटीग्रल जो होगा x प्लस में c ही होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इंटीग्रल 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स डी एक्स तो इसका जो फार्मूला होता है 2 अंडर रूट एक्स प्लस में c होता है, क्लियर। अब यहाँ पे k का मतलब कोई कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट यानी कि एफ एक्स डी एक्स रहता है तो k को बाहर निकाल देते हैं और एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, क्लियर। बात को समझ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, एग्जाम्पल 7x² dx है तो 7 जो है यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो x² यहाँ पे dx है तो ध्यान दीजिएगा 7 x² है तो यहाँ पे देखिएगा ये n का काम कर रहा है तो इसमें एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 बटे में कितना 3 प्लस में क्या हो जाएगा c, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा log x dx का जो समाकलन होता है वो होता है x इंटू लॉग एक्स प्लस में कितना 1 प्लस में c। उसी प्रकार 11 नंबर इंटीग्रल 1 अपॉन में 1 प्लस x² dx रहता है तो tan इनवर्स x प्लस में क्या हो जाता है c। 12 नंबर देखेंगे हम लोग, देखिएगा यहाँ पे 12 नंबर है sec x इंटू tan x का जो समाकलन होता है sec x प्लस में c होता है। यहाँ पे cosec स्क्वायर x dx का जो समाकलन होता है वो माइनस cot x प्लस में c हो जाता है। उसी प्रकार cosec x इंटू cot x का जो समाकलन होता है माइनस cosec x प्लस में c होता है। उसके बाद में tan x का जो समाकलन होता है ना सर वो दो गो होता है, एक माइनस लॉग cos x प्लस में c होता है, एक दूसरा जो होता है log sec x प्लस में c होता है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर यानी इंटीग्रल cot x प्लस में cot x dx का जो समाकलन होता है वो इसका भी दो गो समाकलन होता है, इसका भी दो गो फार्मूला होता है log sin x प्लस में c और दूसरा नंबर माइनस log cosec x प्लस में c। उसी प्रकार यहाँ पे sec x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है log sec x प्लस में tan x प्लस में c। अब यहाँ पे 18 नंबर cosec x का समाकलन जो होता है log cosec x माइनस cot x प्लस में c होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 19 नंबर इंटीग्रल -1 अपॉन में 1 प्लस x² का जो समाकलन होता है माइनस यहाँ पे क्या होता है cot इनवर्स x प्लस में c होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार इंटीग्रल 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x² का जो समाकलन होता है साइन इनवर्स x प्लस में c होता है। यहाँ पे -1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस x² का जो समाकलन होता है cos इनवर्स x प्लस में c। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा 1 अपॉन में x अंडर रूट x² माइनस 1 dx रहता है तो sec इनवर्स x प्लस में c। अब यहाँ पे देखिए इसके स्थान पे अगर माइनस लग जाएगा ना यार तो क्या हो जाएगा बोलिए cosec इनवर्स x प्लस में c। उसी प्रकार देखिएगा 1 अपॉन में अंडर रूट a² प्लस में x² dx इसका जो समाकलन log mod x प्लस में अंडर रूट a² प्लस में x² प्लस में c होता है, ध्यान दीजिएगा। ये रूट के अंदर है ना, इसको याद करने के लिए एक आसान तरीका है, यहाँ पे देखिए log mod x कर दीजिए, यहाँ पे जो है ना जस के तस यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रल 1 अपॉन में x² माइनस a² dx तो log x प्लस में अंडर रूट a² माइनस x² प्लस में क्या है बोलिएगा तो c है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि बार बार पूछा भी जाता है कि 0 dx यानी जीरो का समाकलन बताइए तो जीरो जो होता है सर जीरो
देख लीजिए थोड़ा सा। जीरो जो होता है कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे dx हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। जीरो है और dx का जो समाकलन होता है वो x होता है, और समाकलन का चिन्ह हटेगा तो c जुटेगा, तो यहाँ पे 0 प्लस में c, मतलब केवल कांस्टेंट c होता है। ठीक है, अब देखो ये तो हम बता दिए हैं। यहाँ पे 1/x dx रहता है, तो इसका जो समाकलन होता है log x प्लस में c होता है, और यहाँ पे मॉड भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec² x dx का जो समाकलन होता है tan x प्लस में क्या होता है, c होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है ना, बात को समझ रहे हैं। और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ठीक है ना, इससे लगभग हमको लग रहा है इंटीग्रेशन से लगभग 50 से अधिक हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी डिफिनिट इंटीग्रल्स एंड इनडिफिनिट इंटीग्रल्स दोनों मिलाकर। क्लियर है ना।